राइटर। सबसे पहले स्टोरी बनाने से पहले तुम्हें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देती है वो उनके वर्ड्स और उनकी इंग्लिश। जैसे तुम्हें अगर साहित्यकार की इंग्लिश नहीं आ रही तो तुम लोग क्या लगा दो? राइटर लगा दो। अब इस सेंटेंस को अगर भी आप अपनी पुरानी नज़रों से देखोगे तो बहुत ही सरल नजर आएगा। ये देखना, मुंशी, हम बना रहे हैं, देखिएगा मुंशी की स्पेलिंग देखो पहले, सही की गलत है? गलत है तो बताओ। अच्छा सही वाली चेक कर रहे थे, ये ना सोचना मैं हासिल है। मुंशी प्रेमचंद फिर क्या होगा? वाज। अब देखो यहाँ पे लग रहा है ये थे, तो थे लिखा हो कभी भी तो ये नहीं सोचा जाता, क्योंकि जब छोटे होते हैं तब हमको ये पढ़ाया जाता है जब था है या थी आए तो वो सिंगुलर होता है और थे होता है तो प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पर भी थे आया तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। ये थे देख करके डिसाइड नहीं किया जाता है कि वो सिंगुलर होगी उसकी हेल्पिंग वर्ब या फिर प्लूरल। ठीक, था या थे देख के नहीं, वो उसका कर्ता खुद ही बताता है। अब जैसे मुंशी प्रेमचंद ने रिस्पेक्ट की वजह से एक महान साहित्यकार था अगर लिखा होगा तो थोड़ा पढ़ने में क्या रहेगा, और टाइप का लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। तो मुंशी प्रेमचंद वाज। अब एक महान साहित्यकार, एक की इंग्लिश क्या हो जाती है? महान की इंग्लिश बच्चा जानता है कि ग्रेट होती है। साहित्यकार की इंग्लिश हम लोग ऊपर लिखेंगे, दैट इज राइटर। ठीक, और जहाँ पूर्ण विराम होगा वहां पर तुम फुल स्टॉप लगाओगे। ठीक, इंग्लिश में। ठीक है, उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। जैसे ये होता कि आई वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न, वैसे ही उनका जन्म है तो ऐसे करिएगा, ही वॉज बॉर्न। इतने का पूरे का मतलब होता उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था। वैसे देखा जाए तो उसका जन्म हुआ था है यहाँ पर, लेकिन ये उनका सम्मान की वजह से उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इन माने में, इन। अब यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, इन विलेज नहीं, इन अ विलेज, एक गांव में हुआ था। अभी फिलहाल नहीं पता कौन से गांव में, लेकिन आगे बता देता। तो वो कौन सा? नामक की इंग्लिश हमने आपको कल भी बता रखी थी, दैट इज नेम्ड। क्या होती है? नेम्ड। और उस गांव का नाम क्या था? लम्ही। तो ऐसे लिखो, लम्ही। ठीक, फुल स्टॉप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, इतने की हिंदी पहले देखिएगा। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी का मतलब ये है, एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी, यही तो है सेंटेंस का। तो के बावजूद की इंग्लिश क्या होती है? सेंटेंस इस तरीके से बनता है, या तो आप डिस्पाइट वर्ड लगाइए या फिर इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ हो गया। अब यहाँ तक लेकर भी, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग, टेक मीन्स होता है लेना। ऑफ के बाद अगर हम टेक लगाते तो गलत हो जाता। आपको पता है कि प्रीपोजिशन का रूल नहीं आपने पढ़ रखा होगा। तो टू के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, यानी वो इंफिनिटिव बनता है। बाकी कुछ भी होगा उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ, टेकिंग बर्थ, जन्म लेने के बावजूद। अब किसमें देखिएगा कैसी परिवार है उनका? एक साधारण परिवार। एन ऑर्डिनरी, सिंपल फैमिली ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। ऑर्डिनरी वर्ड आपने सुना होगा सर, सुना है ना ऑर्डिनरी वर्ड? तो ऑर्डिनरी, इन एन ऑर्डिनरी और फैमिली। अब इतने की हिंदी आपकी हो गई। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ, जन्म लेने के बावजूद या जन्म लेकर भी, एन ऑर्डिनरी फैमिली। इन और लगेगा यहाँ पर, इन माने में है। देखो इसमें कहीं में दिया गया क्या? हाँ, दिया गया। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग बर्थ इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। ऑर्डिनरी के पहले आर्टिकल क्या है? एन ऑर्डिनरी फैमिली। उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तोड़ करके हिंदी बनाते हैं लोग, इतने का ट्रांसलेशन करेंगे सिर्फ। उन्होंने पूरे विश्व में की क्या होगी? ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन का मतलब जानते हैं? इन मतलब में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपना नाम, अपने नाम की इंग्लिश क्या लगाएंगे? वो लोग बोलते नहीं, हिज नेम। और उन्होंने की इंग्लिश क्या लगेगी? ही की दे। किसने नाम रोशन किया पहले तो बताओ। तो यहाँ पे जो उन्होंने आया है वो सम्मान की वजह से आया, उनका जो करता रहेगा वो क्या रहेगा? ही। तो ही सब्जेक्ट है इसमें कि नहीं? अच्छा, रोशन करना क्या मीन्स होता है? पहले पढ़ाया था बहुत पहले। या तो इस तरीके से बनाओ अपने बुक के अकॉर्डिंग, मेड हिज नेम फेमस ऐसे करके, या फिर आप देखो ग्लोरीफाई वर्ड पढ़ा हो, रोशन करना होता। तो यहाँ पर लेकर भी, उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही मीन्स उन्होंने। तुरंत सब यहाँ जाओ वर्ब के पास, रोशन किया। ही मीन्स उन्होंने, ग्लोरी। अब देखो होता तो
ग्लोरीफाइड, लेकिन ग्लोरीफाइड रोशन करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही ग्लोरीफाइड, उन्होंने रोशन किया। क्या रोशन किया है? अपना नाम। तो हिज नेम, ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है? ही जाती। तो हिज नेम, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इन माने में, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से आपको आसानी से ये समझ में आएगा बस। ठीक। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। समान का मतलब क्या होता है? अधिकार की इंग्लिश होती है राइट। अधिकार की इंग्लिश क्या है? राइट। लेकिन वो जो राइट होते हैं वो लोगों के राइट होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट होता है, ठीक, उस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर ये समान अधिकार का है, वो पोजेशन से रख सकते हो। पोजेशन मीन्स नहीं होता अधिकार, पोजेस मीन्स नहीं होता रखना है अधिकार, पोजेशन रख सकते हो, या अथॉरिटी मतलब अधिकार। ठीक। तो हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो ही मीन्स वह, और हैड हमने लगाया है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ हैड कैसे लगाया, समझिएगा उसको। ठीक है, उनका अधिकार था उस चीज पर, तो रखने का सोचना। ही हैड इक्वल, ही हैड इक्वल अथॉरिटी, ही हैड इक्वल अथॉरिटी बोथ। बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। पहले क्या, हिंदी उर्दू, क्या हिंदी एंड उर्दू भाषा, ऐसा लिखा है क्या? उर्दू भाषाएं है कि भाषा है क्या? तो लैंग्वेज होगा कि लैंग्वेजेस? किसी को कोई समस्या? ही हैड इक्वल अथॉरिटी, वह समान अधिकार रखते थे, अधिकार समान रखते थे, यह अधिकार था। बोथ मीन्स दोनों, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस, हिंदी और उर्दू। ठीक। और एक बात याद रखिएगा, जब आप स्टोरी में बना रहे हो, आपसे प्रीपोजिशन थोड़ी बहुत छूट जाती है। बोर्ड का ये खासियत हम आपको बता रहे हैं, बताना तो नहीं चाहिए, ठीक है, ऑन कैमरा, बट हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर प्रीपोजिशन या कोई चीज़ गड़बड़ होती है, दैट इज ओके। वहाँ पर आपका टेंस वगैरह चेक किया जाता है, फॉर्मेशन चेक करते हैं। बाकी इससे नहीं मतलब है कि आपने थोड़ा बहुत इधर उधर गलती कर रखी तो उसको क्या कर देते, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब अधिकार की इंग्लिश नहीं आ रही, पोजीशन, अथॉरिटी, राइट भी लगा देते तो वो भी क्या था, चल जाएगा। ठीक, उर्दू लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। उपन्यास, यही तो है, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। तो ये बताओ इसका सब्जेक्ट क्या है? अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो कर्ता क्या बन के आएगा? ही मत आएगा, कैसे पता चला? देखना, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में, यार ये कर्ता नहीं है, ये अन्य शब्द में जुड़ेगा या किसी में भी जुड़े नहीं, मतलब वे माहिर थे, बस यहाँ से काम बनेगा ये। और उल्टा करके बनाइएगा, कर्ता मिल जाए तो पूरे सेंटेंस का आपको पता चल जाता फॉर्मेशन। तो वे की इंग्लिश क्या लगेगी? बचपन से दे पढ़ते आ रहे, दे नहीं लग रहा है, दे क्यों नहीं लग रहा है बताओ? क्योंकि एक सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है, वो उन्हीं के लिए आ रहा, सम्मान की वजह से बोल रहे हैं। तो बताओ, तुम बताओ, वे माहिर थे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही वाज। हाँ, तुम्हें माहिर की इंग्लिश नहीं पता, तुम माहिर हो, लेकिन ही वाज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे? नहीं लगेगा, बताइए, आर्टिकल पढ़ रखे हो। ही वाज एन एक्सपर्ट, अब किस में? अब देखो पूरा सेंटेंस की इंग्लिश यूं बनाओ ना, पीछे इस तरह। इन माने में लिखना का मीन्स होता है। अब देखना, जैसे हमने राइट लिखा, आपके माइंड में अभी भी 2 मिनट पहले कही गई एक बात याद आई हो, बताओ क्या होगा? और कोई भी प्रीपोजिशन आया इनकी फॉर्म, तो इन, फिर बताओ ये राइट सही है? नहीं, क्या होगा? इन राइटिंग, लिखने में, क्या लिखने में? इन राइटिंग। तो ये बताओ पहले, कहानियाँ मतलब स्टोरीज एंड नॉवेल्स होगा कि नॉवेल्स एंड स्टोरीज? हाँ, ऐसे बनाना, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज, नॉवेल्स एंड स्टोरीज। सही है? yes, किसी कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। ठीक, ये आप थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है कि उनके उपन्यासों में भारतीय समाज, पहले भारतीय समाज की इंग्लिश जल्दी बताओ। जब वर्ड की इंग्लिश आपके माइंड में है तो सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी, अनोखा वर्णन, अनोखा होता है यूनिक। वर्णन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन, बोर्ड पर ध्यान दो, अनोखा की मतलब यूनिक, और वर्णन की बात क्या होगी? डिस्क्रिप्शन। उनके उपन्यासों में, इन हिज नॉवेल्स बने, इंग्लिश बनेगी, कोई बात नहीं।
तो अगर यदि वहीं से बनाओगे, उनके उपन्यास ऐसा रखते हैं या मिलता है तो भी बन सकता है, वहीं से उसी को कर्ता बना देंगे उनके उपन्यासों में। तो क्या करेंगे, हिज नॉवेल्स। अब देखना उनके मिलता है ना, तो प्रोवाइड माने देता है, तो मिलता हो जाएगा तो कंटेंट्स। हिज नॉवेल्स कंटेंट्स लगना चाहिए, लेकिन ये बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, कंटेंट्स। रखते हैं, क्या रखते हैं देखिएगा, a unique description शाबाश, a unique description of Indian society, बहुत बढ़िया, of Indian society। यार यही तो अच्छा लगता है, जब हम लिख भी ना पाए, आप पहले से ही सोचो, खुद का अपना माइंड यूज करो, बहुत सरल है, ठीक है, वेरी इजी। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, अनुवाद किया गया है या अनुवाद हुआ है, ठीक, उनकी किताबों का। तो हिज बुक्स, ये आपके परे होगा थोड़ा सा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। हिज बुक्स अनुवाद हुआ है, हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड का मतलब क्या हो गया, अनुवाद, है ना। हैव बीन ट्रांसलेटेड दिया गया सेंटेंस पैसिव में बन रहा है, समझने वाले समझ सकते हैं, आप लोग दिमाग लगाएगा। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, इन मैनी लैंग्वेजेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ हिज बुक्स, ऐसे करके बनेगा, वो जैसा भी बने। तो हिज बुक्स हमने करता माना है, हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू, आपने देखा होगा कि ट्रांसलेट इनटू, जैसे नहीं स्टोरी लिखी रहती तो तुरंत लगता है उसके बाद में। तो हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू, तो क्या है, मैनी लैंग्वेजेस, फिर क्या है, मैनी लैंग्वेजेस, फिर क्या है, इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप, कुछ छूटा तो नहीं देखो, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही कारण है, इंग्लिश बताएंगे इसके, यही कारण है, दिस इज द रीजन, या दैट इज वाई ऐसे भी कर सकते हो, या दिस इज वाई भी कर सकते हो। तो यही कारण है, तो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, रीजन मतलब क्या है, दिस इज द रीजन, दैट माने की, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ही वाज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड, उन्हें पुकारा जाता है, कहा जाता है, नहीं, तो ही इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, ही इज कॉल्ड किंग, एम्परर ऑफ, या किंग्स ऑफ नॉवेल्स, ठीक, कोई दिक्कत। फिर क्या, एक सफल अध्यापक के रूप में वे काफी लोकप्रिय थे, एक सफल अध्यापक के रूप में, इस रूप में की इंग्लिश बताएंगे तुम पीछे, हाँ, रूप में, जैसे नहीं कल ये आया था एक वर्ड, हमने कहा वो उसके रूप में भी ठीक चलिए। तो के रूप में वे काफी लोकप्रिय थे, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बता सकता है, एक सफल अध्यापक के रूप में वे काफी लोकप्रिय थे, बोलो ही, तो ही आ जाएगा, फिर ही वाज बहुत लोकप्रिय, वेरी लोकप्रिय, पॉपुलर, यार ही वाज वेरी पॉपुलर, पॉपुलर नहीं होता, अरे भैया बहुत ज्यादा ये पॉपुलर, पॉपुलरिटी, लोकप्रियता, देखो बोले जाने वाले वर्ड है, याद नहीं आ रहा है माइंड में, ठीक है। तो ही वाज वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, या पॉपुलर नहीं आ रहा, आप फेमस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ही वाज वेरी पॉपुलर और फेमस, क्या था, एज अ सक्सेसफुल टीचर, हो गई बस खत्म। अच्छा एक लाइन और, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, ये जो भी है, इस भी की इंग्लिश बनेगी इवन माने होता भी, ठीक है, इवन। उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता था नहीं है, लेता है, आज भी लेता है, ठीक, चलिए। तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी कि जिसके पास नॉमिनल एजुकेशन होगी, यानी जो नॉमिनल एजुकेटेड पर्सन होगा, यानी कि हम बोले इलिटरेट बोल सकते हैं क्या उसे, नहीं बोल सकते, क्यों, इलिटरेट तो अनपढ़ होता है, तो ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जबकि वो कह रहे थोड़ा पढ़ा लिखा हो, तो नॉमिनल एजुकेटेड, तो इवन अ नॉमिनल एजुकेटेड यानी कि कम पढ़ा लिखा, इवन अ नॉमिनल एजुकेटेड पर्सन यानी कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या लेता था, तो टेक्स
इंटरेस्ट, टेक्स इंटरेस्ट, रुचि लेता है इन, फिर बोलो इन लग गया तो क्या लगेगा यार, इतना तो दिमाग लगाओ, 2 दिन से क्लास चल रही है। इंटरेस्ट इन रीडिंग क्या है, सिर्फ बुक्स की, हिज बुक्स, इन रीडिंग हिज बुक्स, ठीक। और कुछ छूटा तो नहीं है इसमें? तो ये रही आपकी स्टोरी, ठीक। बहुत ही आराम से समझाई गई, आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक ना है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखो, बैक करके देखो, समझ में आ जाएगी। इम्पोर्टेंट स्टोरी सन 2017 में पूछी गई है, आगे भी इसके चांस है।